आदाब। मैं आज तमाम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये खुशखबरी लाया हूँ कि अगर आप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करेंगे तो हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाए हैं कि हम जो हैं, आपने देखा कि एज रिलैक्सेशन, हमने ये वादा किया कि हम जो है एज रिलैक्सेशन देंगे। जैसे आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में यहाँ पे कर्फ्यू लगाए गए, यहाँ पे इंटरनेट शट डाउन हुआ, यहाँ पे कोविड आए तो कम से कम हमारे 2 साल वेस्ट हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुए तो यहाँ पे एग्ज़ामों में धांधलियाँ हुई, करप्शन हुई, उससे जो है एग्ज़ाम्स डिले हुए, दोबारा से एग्ज़ाम करवाए गए। जो बेचारे ये बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे, उनकी जो है वो ओवर एज हो गई। क्यों? और उसके ऊपर इन पिछली सरकारों ने क्या किया हुआ था कि ये एजेस कम कर दी थी। जैसे आपने देखा कि केएस की एज कम कर दी जनरल कैटेगरी वालों के लिए। यूपीएससी में जम्मू कश्मीर के लिए जो था वो 5 साल एक्स्ट्रा दिया जाता था, वो ख़त्म कर दिया। ये हालांकि बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद, यहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया होने के बावजूद हमें ये जो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन होती थी ये ख़त्म कर दी। तो आज अगर आप नौजवान साथी जम्मू कश्मीर के, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को भरपूर ताउन देते हैं, हम जो हैं आपके लिए पहले ही एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया। जैसे कल जो है डूरू में हमारे ही अलायंस के पार्टनर ने उन्होंने भी वादा किया कि हम जनरल कैटेगरी वालों को 40 इयर्स की एज रिलैक्सेशन देंगे। ये कोई नई बात नहीं हो रही, ये हरियाणा में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है। तो हम सेम यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में लाएंगे, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब आप नौजवान साथी अपना वोट जो है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के देंगे, तब ही ये मुमकिन है। अगर आप ये लंगड़ी लूली सरकार बनाओगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मेरे भाइयों, हमें सब इंस्पेक्टर में एज रिलैक्सेशन चाहिए, पुलिस कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन चाहिए, केएस में एज रिलैक्सेशन चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे आपने देखा, मैंने जैसे बताया, यहाँ पे कर्फ्यू लगे हुए, इंटरनेट शटडाउन्स हुए थे, यहाँ पे कोविड आया हुआ था, यहाँ पे धांधलियाँ हुई थी। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ओवर एज हो गए हैं। प्लस मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज का कि ये जो जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव हो रहा है कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स लगते हैं उसके एकेडमिक अरेंजमेंट के बेसिस पे, उसके बाद यहाँ पे लेक्चरर्स लगते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बेसिस पे, तो उनकी सैलरीज बहुत कम है। हालांकि दूसरी यूनियन टेरिटरीज़ में लद्दाख में 57,000 सैलरीज़ है, हमारे यहाँ पे 28 या 25,000 सैलरीज़ हैं, और कुछ को तो सुनने में आया कि 13,000 सैलरीज़ हैं। तो ये भी पहले तो हम ये कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम ही ख़त्म कर देंगे। हमने ये भी कि वादा बंद है हम कि 180 डेज़ में हम परमानेंट जो है वो वैकेंसीज़ जो हैं वो निकालेंगे और उनका प्रोसेस जो है भरने का वो शुरू कर देंगे। तो पहले तो हम ये कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम ही ख़त्म कर देंगे, उसके बाद और जो सैलरीज़ का जो डिस्क्रिमिनेशन है ये पूरा कर देंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है मेरे भाइयों, अगर आप नौजवान साथी अपना वोट सोच समझ के दें। बस मेरी यही अपील थी आज। फिर मुलाकात होगी। आदाब।